स्टार्ट हुआ है क्वालिटी, quality control. The topic name is quality control, not equality. So first of all, we discuss about the what is the quality. क्वालिटी की डेफिनेशन से पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके डेफिनेशन से पहले हम लोग बेसिकली देखते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी. क्वालिटी को हम लोग कहते क्या है, क्वालिटी के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक वेज क्या हैं. तो इसकी जो फर्स्ट 8 कंपोनेंट्स हैं या फिर उनको डायमेंशंस कह दें, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये 8 कंपोनेंट्स या डायमेंशंस हो उसको हम कहते हैं कि हाँ वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक है. नंबर 1 is your performance, then reliability, number 3 is durability, serviceability, aesthetics, features, perceived quality, and the last one is your conformance to standard. फर्स्ट वन हमारे पास है परफॉर्मेंस. डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है परफॉर्मेंस. व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस को आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि will the product do the intended job. वो जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है. फर्स्ट करें हम लोग यहाँ पर मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हैं. मोबाइल फोन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट अब हम यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, will the product do the intended job, मतलब हमारा जो वो प्रोडक्ट है वो क्या बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्या वो ठीक जॉब कर रहा है. देन उसके बाद ओके परफॉर्मेंस जो हम लोग देखते हैं, परफॉर्मेंस कैसे है, वो कैसा काम कर रहा है, क्या वो काम ठीक कर रहा है या वो काम ठीक नहीं कर रहा. अगर हमारे जो प्रोडक्ट है वो ठीक काम कर रही होती है तो फिर हम उसको हम कहते हैं कि हाँ इसके अंदर ये वाला एक फीचर है, ठीक है, ये वाला ये एक पॉइंट है. Then the second one is your reliability. How often does the product fail? मतलब वो कितना रिलायबल है. हम लोग कहते हैं यहाँ पर how often does the product fail, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कब तक फेल होगा. That's the reliability. And then durability में हम लोग कहते हैं कि वो कितना अरसा चलेगा, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा. That is your durability. Then ड्यूरेबिलिटी के बाद जैसे कि हम लोग ड्यूरेबिलिटी में हमारे पास वारंटी आ जाते हैं. जैसे कि आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो तो अक्सर मोबाइल फोन की 1 ईयर और 1.5 ईयर ड्यूरेबिलिटी होती है, मतलब वारंटी होती है उसकी. वो कहते हैं कि 1.5 ईयर या फिर 1 ईयर तक मोबाइल बिल्कुल ठीक चलेगा. अगर ये खराब हो गया तो फिर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. दैट्स द ड्यूरेबिलिटी. या फिर अगर आप और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए जाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जो वारंटी होती है, जो ड्यूरेबिलिटी होती है, दैट इज अबाउट 5 years और 3 years और 2 years. दैट्स द तो हम इसको कहते हैं कि वो हमारे पास वारंटी है. वारंटी को हम लोग ड्यूरेबिलिटी भी बोल रहे होते हैं, ठीक है. देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास द फोर्थ वन पॉइंट इज योर सर्विसेबिलिटी. सर्विसेबिलिटी के अंदर हम लोग कहते हैं कि हाउ इजी इज इट टू रिपेयर द प्रोडक्ट, कि मतलब हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है उसको जो कंपनी क्या वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसकी, या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी. अक्सर हम लोग वो प्रोडक्ट लेते हैं जो जिसकी सर्विस एबिलिटी होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है. आप मोबाइल फोन परचेज करते हो तो आप प्रेफर करते हो कि आप उस कंपनी का मोबाइल फोन लो जिसके फ्रेंचाइज आपकी सिटी के अंदर है, ताकि अगर आपका मोबाइल फोन खराब हो जाए तो आप फ्रेंचाइज पे जाओ और वहां से उसकी सर्विसेज ले लो, रादर देन कि आप किसी लोकल मार्केट में जाएं वहां से अपना मोबाइल ठीक करवाएं. उससे क्या होगा कि आपको पर्सनल एक्सपेंस पे करना पड़ेगा अपना, एंड देन पता नहीं वो ठीक से ठीक करते हैं या नहीं. अक्सर लोकल मार्केट से मोबाइल फोन ठीक करवाने से आपका मोबाइल फोन ठीक नहीं होता. तो प्रेफरेंस यही दी जाती है कि आप लोग जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो उसी कंपनी से आप लोग अगर सर्विसेज दोगे तो वो ज्यादा देर तक चलेगा. समझ आ रही है बात क्या आप लोगों को? यस मैम. उसके बाद आता है एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स के अंदर व्हाट डज द प्रोडक्ट लुक लाइक. जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, बेशक वो कपड़े हो, बेशक मोबाइल फोन हो, बेशक वो हमारे पास
ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी हो जाए, हम लोग उसकी अपीयरेंस को लाजमी देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो किस तरह से दिखता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, कोई भी चीज खरीद रहे हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसकी अपीयरेंस होती है कि वो किस तरह का दिख रहा हो। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाओगे, आपको कौन सा कलर अच्छा लगेगा, आप उसको प्रेफर करोगे कंपैरेटिवली उस कलर का जिससे आपको चिढ़ोगी। ठीक है, तो एस्थेटिक्स मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस कैसी है। अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हुए। देन सिक्स्थ वन आ जाता है फीचर, कि वो जो प्रोडक्ट है वो करता क्या काम है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। फीचर्स में हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग मोबाइल फोन खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर हम गर्ल्स जाएंगी तो गर्ल्स प्रेफर करेंगी कि उसका कैमरा कैसा है, सेल्फीज अच्छी आएंगी या नहीं आएंगी। और बॉयज जाएंगे तो फिर आप वो मेरे ख्याल में रैम वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर स्टोरेज कितना होगा, ये फीचर्स के अंदर आ जाएगा। अगर हम देखें ओल्ड सिटीजन्स को, मतलब हमारे अगर पेरेंट्स आए तो वो कहेंगे कि आवाज ठीक आ रही है, कॉलिंग के लिए है सिस्टम या नहीं है, वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये फीचर्स में आ जाएगा। हर एक कस्टमर की जो डिमांड होगी वो दूसरे कस्टमर से डिफरेंट होगी। देन सेवेंथ वन पॉइंट है आप लोगों के पास परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी इसमें क्या आ जाता है, व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट्स। के आपकी कंपनी के रेपुटेशन, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उस प्रोडक्ट उसके वो जिस कंपनी से लिंक कर रहा है वो प्रोडक्ट, वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी रेपुटेशन कैसी सी है मार्केट के अंदर। जैसे कि पहले जो है कि मोबाइल बहुत ज्यादा इन हुआ था, लेकिन उसकी जो रेपुटेशन थी वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज होती जा रही थी, हो गई है अब। तो अब अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग क्यों मोबाइल को प्रेफर करोगे। ठीक है, अब आजकल मेरे ख्याल में एक न्यू कंपनी आई हुई है, रियलमी और रेडमी, आई थिंक सो कुछ इस तरह का, तो आजकल बहुत चल रही है। इस तरह से आप लोग जो है कंपनी से ज्यादा प्रेफर करते हो। अगर हम देखें, अगर हम कपड़े लेने के लिए जाएं तो हम ब्रांड्स को प्रेफर कर रहे होते हैं, कौन से ब्रांड के जो है वो स्टफ ज्यादा अच्छा है और कौन से ब्रांड के जो है वो स्टाइल ज्यादा अच्छा है, हम वहां पे उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम उस कपड़े जो कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे उसको हाथ लगा के देखेंगे उसका स्टफ कैसा है, दिस एंड दैट, या उसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर ये बाकी चीजें बाद में आ जाएंगी। ठीक है, पहले हम उस पर ब्रांड पे फोकस करेंगे कि वो ब्रांड कैसा है। देन कंफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। कंफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास है, इज अ प्रोडक्ट मेड एग्जैक्टली एज अ डिजाइनर इंटेंडेड। कि हमारा जो कस्टमर है या जो डिजाइनर है, सॉरी डिजाइनर जो है वो जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाह रहा था, क्या वो उस तरह का प्रोडक्ट बना भी है या फिर नहीं बना। दैट्स द कंफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड। या फिर हम ये कहें कि हमारा जो कस्टमर की डिमांड थी, कस्टमर ने किससे डिमांड करनी है, ऑब्वियसली कस्टमर ने डिजाइनर से डिमांड करनी है। उसने कहना है कि आपने मुझे इस तरह का प्रोडक्ट बना के देना है। अगर वो इस तरह उसके स्टैंडर्ड तक ले जाए प्रोडक्ट को, तो हम कहते हैं कि दैट्स द कंफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड। उसने हमारे स्टैंडर्ड को मीट कर लिया। मीन्स टू से हम लोगों ने डायमेंशन के अंदर डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी में 8 पॉइंट्स पढ़े हैं। 8 पॉइंट्स में नंबर 1 इज परफॉर्मेंस। देन परफॉर्मेंस में हमने कहा कि वो प्रोडक्ट जॉब क्या कर रहा है, will the product do the intended job, कि अपनी जॉब जो है वो ठीक कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, देन रिलायबिलिटी क्या वो रिलायबल है, ड्यूरेबिलिटी क्या वो उसका जो है वो काम वो कितने अरसे तक ठीक से काम करेगा, सर्विसेबिलिटी में क्या उसकी रिपेयरेशन प्रोसेस है, क्या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, एस्थेटिक्स उसकी शक्लो सूरत कैसी है, फीचर्स के अंदर वो काम क्या कर रहा है, परसीव्ड क्वालिटी, ये कंपनी के रेपुटेशन जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी कंपनी के रेपुटेशन कैसी है, एंड द लास्ट वन कंफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड, के वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करता है भी या फिर वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा। एनी प्रॉब्लम?
नो मैम, नो मैम, नो मैम। अच्छा जी, ये हमने कहा कि अगर हमारे पास 8 डायमेंशंस होंगी हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, हम लोग इन 8 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इन 8 पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग अपने को प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं या फिर नहीं खरीदते। ठीक, अब आप लोगों का कल का काम ये है कि आप लोगों ने कोई एक चीज लेनी है, कोई एक प्रोडक्ट लेनी है, उन पे ये 8 पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके मुझे बताना है। जैसे मैंने मोबाइल फोन की आपको एग्जांपल दी है, आप किसी भी चीज की एग्जांपल लेके प्रिपेयर करके रखिएगा, मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी। डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी के अंदर उन्होंने हमसे कहा कि ये बात तो क्लियर हो गई डायमेंशंस पढ़ के कि क्वालिटी के एक पॉइंट नहीं है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट हो, हम कहें कि वो हमारे प्रोडक्ट उस एक पॉइंट को फुलफिल कर रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारे प्रोडक्ट की वो उससे हमने क्वालिटी मैयर कर ली है। मल्टीफिक्स पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, अब वहां पर अगर वो जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स को फुलफिल कर रही है हमारे प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं कि वो उसकी क्वालिटी है, अदरवाइज वो उसकी क्वालिटी नहीं है। देन इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों के पास है वो डेफिनेशन है क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। क्वालिटी क्या है, वो फिटनेस फॉर यूज है। व्हाट इज द फिटनेस फॉर यूज? फिटनेस ऑफ फॉर यूज का नहीं पता हमें कि फिटनेस फॉर यूज क्या होती है। फिटनेस फॉर यूज के लिए हमारे पास हमने कहा कि इसमें फर्दर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, वो आ जाता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस। ठीक है, number 1 is your quality of design and number 2 is your quality of conformance. क्वालिटी ऑफ डिजाइन के अंदर हम लोग कहते हैं all goods and services are produced in various grades or levels of quality. These variation in grades are intentional and consequently the appropriate technical term is quality of design. For example, all automobiles differ with respect to size, appearance, performance, etc. जी बच्चे समझ आइए इसके? मैम ये दोबारा बता दें क्वालिटी ऑफ डिजाइन। वो तो मैंने आपसे पूछा कि ये है क्या, मैं तो खाली आपको पढ़ के बताया कि अंदर ये लिखा हुआ है। बस आप लोगों का काम होता है टीचर बैठी है बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए और हम लोग सो रहे हैं। इसे पढ़े, मुझे पढ़ के बताएं कि ये लिखा हुआ क्या है, इसमें क्या इसका क्या वो है मीनिंग है। इंग्लिश तो पढ़नी आती होगी ना मेरे ख्याल में आप लोगों को। जी, आप सब चुप हो गए हैं, सो रहे थे क्या आप लोग? मैंने सिर्फ पूछा है ये कि मैम कोई भी अगर हमारे पास चीज है उनकी अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती है, साइज डिफरेंट हो सकता है, हालांकि सेम चीज हो सकती है। जैसे कोई भी मतलब कि बाइक है हमारे पास, तो एक अच्छी वाली बाइक भी हो सकती है, एक दूसरी बाइक भी हो सकती है, उनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है, उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। जैसे एक बाइक हमारी कम स्पीड पे मतलब उस चल सकती है, एक बाइक हमारी अच्छी स्पीड वाली भी चल सकती है। जैसे हैवी बाइक्स भी होती हैं, दूसरी आम बाइक्स भी होती हैं, तो इस लिहाज से। और कोई स्टूडेंट? बिलाल अहमद। यस मैम। जी बच्चे ये एक्सप्लेन करें इस बात को। मैम क्वालिटी और डिजाइन में ये इसका साइज आ जाता है, अपीयरेंस आ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है। जैसे कोई भी डिवाइस हो उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे मोबाइल में सो रहे होते हैं क्या? तमाशा लगा के रखा हुआ होता है आप लोगों ने? जब भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछो आप लोग कभी भी आंसर ठीक से नहीं देते हैं। तो बस मैं बोल रही हूँ तो फिर ठीक है, अगर मैं नहीं बोल, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछने बैठ जाऊँ तो सिर्फ एक्सप्लेन करना हो उस टाइम आप लोगों को बिल्कुल आप लोग
उस वक्त बिल्कुल फ्री होते हैं कि हमें पता ही नहीं किसी भी बात का। छोटे छोटे बच्चे होते हो, नर्सरी क्लास के बच्चे हो, उनसे भी कुछ पूछो तो उन्हें तो कुछ पता होता है, आपको वो भी नहीं पता होता। मैंने रेगुलर भी से यही पूछा था, उन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी एग्जाम्पल के साथ बताया था। आप लोग सारे नालायक हैं क्या? जब भी मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने जैसे आंसर्स दिए हैं। तो आप लोग मुझे बता दें कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती आप लोगों पर। अटेंडेंस का इशू है, मैं सबकी अटेंडेंस लगा दिया करूंगी। ऐसे भी कौन सा चेक एंड बैलेंस होता है यहाँ पर? कौन सा कोई फिजिकल क्लासेस हो रही हैं जो अब दिखाना है हम लोगों ने कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स आए हुए या नहीं आए? आपको सिलेबस दे देती हूँ, कोर्स ऑफलाइन दे देती हूँ, उसमें से आप लोगों का दिल चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं दिल चाहता तो आप लोगों ने वैसे ही चीटिंग करके तो पास होना होता है जो आपके हालात चल रहे हैं। जी, अब सब खामोश हैं। नो मैम, सॉरी मैम, हमें लेकिन समझ आ रही है सारा जो आपने समझाया है। आप हमसे बेशक पूछ लें जो पीछे आपने 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। बच्चे आप लोग खुद से कुछ नहीं सोच सकते क्या? मैं आप लोगों के दिमागों में जो भी फीड कर दूं वो बस वही है। रेगुलर वाले मुझे खुद से एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, मुझे खुद से सजेस्ट कर रहे होते हैं कि मैडम इस तरह से नहीं, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से नहीं, इस तरह से हो सकता है। आप लोगों की क्लास में से ऐसे कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं आती मेरे पास। अगर मैं बोल रही हूँ तो बस बोल रही हूँ, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे के अंदर मैं अपना पूरा लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर देती हूँ। इससे वो सिर्फ मैंने बोलना होता है। कि रेगुलर की क्लास के अंदर मुझे सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे मैडम इसकी ये वाली भी एग्जांपल बन सकती है, इसकी ये वाली भी एग्जांपल बन सकती है। पार्टिसिपेट तो कर लिया करें आप लोग थोड़ा सा। ऐसा लग रहा होता है कि आप सब लोग सो रहे हैं। जी मोहम्मद शुएब सीआर। जी मैम। एक्सप्लेन करें इस बात को जो मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ। क्वालिटी ऑफ डिजाइन अच्छे एग्जांपल सर एक्सप्लेन कीजिएगा। मैम मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। ऐसा स्टूडेंट जो समझ आ रही हो बताना चाहे। जी वक्तावर बोले। मैम इसमें यही है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, लेकिन उसमें उसका जो अपीयरेंस उसकी डिफरेंट होती है, उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। जैसे मोबाइल्स बनाते हैं तो कोई क्यू मोबाइल होता है, कोई इन्फिनिक्स का होता है, तो उनमें मैम उनके अपीयरेंस पे डिफरेंट होगी और उनका जो है परफॉर्मेंस पे डिफरेंट होगी, क्योंकि रैम में फर्क आ जाएगा और कैमरा में आ जाएगा फर्क उनमें। मैम कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन उसके कुछ ना कुछ उसमें ना फीचर्स चेंज होते हैं दूसरे से, अपीयरेंस में भी और परफॉर्मेंस में भी, उसकी क्वालिटी भी चेंज होता है उनका। ठीक बात कह रहे हो आप, फर्स्ट बच्चे ने ठीक बात की है। तो आपके पास बाकी बच्चे बहुत नालायक है, फिर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। इन दोनों में से कोई एक बात है। क्वालिटी ऑफ डिजाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे ये बात कह रहे होते हैं कि कोई भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो इंटेंशनली हम उसके अंदर चेंजिंग्स ला रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर डिजाइन, विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें आईफोन के, तो आईफोन 5 के जो है वो टेक्निकल टर्म्स डिफरेंट थे, उसका डिजाइन डिफरेंट था। आईफोन 6 का डिफरेंट आया, आईफोन 7 का डिफरेंट आया, 8 का डिफरेंट आया, एक्स मैक्स का डिफरेंट आया। ठीक है, अब ये क्या है, वो इंटेंशनली उन्होंने अपने जो अपग्रेडेशन की, वेरिएशन की, ठीक है, इंटेंशनली उन लोगों ने चेंजिंग्स लाए अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन।
क्वालिटी ऑफ डिजाइन में हम लोग कहते हैं जब हम लोग इंटेंशनली अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग्स ला रहे होते हैं, उसकी अपीयरेंस के अंदर, उसकी टेक्निकल टर्म्स के अंदर, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्वालिटी ऑफ डिजाइन है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ऑल ऑटोमोबाइल डिफर विद रिस्पेक्ट टू साइज, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, अपीयरेंस एंड देयर परफॉर्मेंसेस। अब जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें इसकी ऑटोमोबाइल की, कि कायदे आज़म के जमाने में जो गाड़ी होती थी उसके सिर्फ 2 दरवाजे होते थे, फ्रंट डोर से ही बैठना पड़ता था पीछे, ठीक है। फिर थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, 4 दरवाजे आ गए, ठीक है। फिर और एडवांसमेंट हुई, उसमें गाड़ी के अंदर बाकी चीजें एलसीडी लगने लग गई, उसमें एसी आ गया, और एडवांसमेंट हुई। अब आजकल क्या चल रहा है कि आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है कि आप गियर आपको खुद से चेंज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। इंटेंशनली आप अपने डिजाइन को इनहैंस कर रहे हो, इंटेंशनली आप उसको मॉडर्निज्म की तरफ लेकर जा रहे हो, दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। अगर हम देखें कि हमारी जो नेचर है, दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, ठीक है। हमारे अब जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर अब तक हर एक चीज के अंदर चेंजिंग्स आती जा रही हैं, ठीक। अब वहां पर क्या था, पहले कद बहुत लंबे होते थे, उम्रें बहुत ज्यादा होती थी, फिर उसके बाद जो है कद छोटे होने लग गए, उम्रें कम होने लग गई, इंसानों में चेंजिंग्स आने लग गई, ठीक है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर हम इंटेंशनली चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्निकल टर्म और विद रिस्पेक्ट टू देयर डिजाइन, विद रिस्पेक्ट टू देयर फीचर्स, दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। उसके डिजाइनिंग को हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, उसके डिजाइनिंग को हम लोग खुद से मोल्ड कर रहे होते हैं, दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। आपके रेगुलर के स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी कि मैम हमारे पहले बाइक होते थे, बाइक के अंदर उन्होंने कोई साइलेंसर वगैरह की एग्जांपल दी थी कि पहले बाइक जो है वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता था, अब बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होने लग गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती थी, तो फिर वहां पर उन लोगों ने साइलेंसर वगैरह चेंज किया, ऐसा कोई स्पीड करने के लिए वो चेंज किया, तो ये क्या हो गया, अपग्रेडेशन हो गई हर चीज की, ठीक है। हर चीज के अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेडेशन जो होती है उसको हम कहते हैं दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। अगर हम एसी की बात कर लें, पहले सिर्फ विंडो एसी होते थे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक होने लग गए, मतलब वो खुद से अगर हम उन्हें टाइमर लगा दें, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम होने लग गया, फिर उसके बाद डीसी इन्वर्टर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एडवांसमेंट आने लग गई हर चीज के अंदर, दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। इतने एग्जांपल हैं, कोई एक एग्जांपल ही बच्चे आप लोग मुझे दे देते। आपको देना पसंद फरमाएंगे एग्जांपल? इसमें एग्जांपल आ सकती है, जैसे पहले कार्स थी मैम, टॉयज की मैम, जैसे पहले कार्स से वो पहले चला, यस मैम, तो अब मैम रिमोट कंट्रोल कार्स आ गई हैं। जी बच्चे, टॉयज की एग्जांपल हो सकती हैं। पहले से बच्चे सिर्फ हाथ से गाड़ी चलाते थे, दैट्स इट, ठीक है। बल्कि सबसे पहले तो लकड़ी की वो एक होती थी, वो ठक 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 करके चल रही होती थी, उसके बाद जो है वो टायर लग के वो गाड़ी चलने लग गई, फिर उसके बाद अब जो और एडवांसमेंट आ गई, वो ऑटोमेटिक कार चलने लग गई है। एडवांसमेंट आ रही है डिजाइन के अंदर, टेक्निकल टर्म्स में चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके अपीयरेंस के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। मैम कंप्यूटर भी और कोई मैम टेलीविजन की एग्जांपल आ सकती है, जैसे पहले टेलीविजन और होते थे, अब एलसीडी और एलईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी, इसकी एग्जांपल आ सकती है, ऐसे बोला करें काइंडली। और कंप्यूटर मैम ये पहले बटनों वाली फोन थे, देखें आप स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो ये भी हो सकती है इसकी एग्जांपल। हाँ जी, ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। पहले लकड़ी के थे, फिर वो ज्यादा स्टील के भी और लोहे के, और अब ऑटोमेटिक तक भी हो गए हैं। जी जी, ये भी एग्जांपल है इसके। और एग्जांपल्स बताएं, अगले 10 मिनट तक आपके स्टूडेंट्स मुझे एग्जांपल्स बताएंगे। जी मैम ये जो आपने हमें एग्जांपल दिया, मैम ये जो आपने भी एग्जांपल दिया कि लोगों की एजेस कम होती जा रही हैं, ये सब हम लोग खुद तो नहीं चेंज कर रहे, ये तो मतलब कि बाय नेचर हो रहा है ना, तो इस तरह ये क्वालिटी नेचर के अंदर है। ये मैंने कहा एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब
ये तो खैर अल्लाह ताला का कानून है ना। अगर हम देखें कि हर चीज चेंज हो रही है बाय नेचर, अगर बाय नेचर को छोड़ें, अगर हम ऐसे देखें तो हर चीज पहले पुरानी चीज से चेंज हो रही है। कोई भी आपको पुरानी चीज वैसी नहीं मिलेगी जैसे पहले होती थी। मतलब जो पुरानी चीज है वो पुरानी चीजें रहेंगी, जो नई चीजें हर चीज के अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है। कोई भी आप चीज उठा के देख लें, वो हर चीज पुरानी चीज से या तो बेहतर होगी या और खराब होगी। ओके मैम। और मैम पहले जब आए थे तो विंडोज के आए थे मैम, फिर दूसरे आए मैम अब डीसी इन्वर्टर आ गया कि वो कम लाइट पे भी चल सकते हैं मैम। ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको। मैम ये जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये एग्जांपल होगी कि पहले हमें मार्केट्स में जाना पड़ता था छोटी सी चीज के लिए, लेकिन हम घर बैठे जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जी मैम तो अली हसन लाली तो हो गई की एग्जांपल। अली हसन लाली। यस मैम। जी बच्चे, आप एग्जांपल देना पसंद फरमाएंगे? जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अली हसन, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि अभी क्लास रिपोर्ट न कर दें। अब क्लास के बॉयज जो हैं वो क्लास नहीं ले रहे हैं, वो क्लास लेते हैं वो रिस्पांस नहीं करते, तो शायद उसका ये मतलब है कि वो अटेंड होके अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। मैं आपको वार्निंग नहीं दे रही हूँ, मैं सर यासीन से वाकई ये बात करूंगी। तो कोई रिस्पांस नहीं आता आप लोगों की, मतलब मैं बुला भी लूं, पूछ भी लूं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो आप लोग फिर मुझे आंसर देना पसंद नहीं फरमाते हैं, इंक्लूडिंग सिया। वॉइस को मेरी आवाज नहीं जा रही होती है या फिर आप लोग जवाब देना पसंद नहीं फरमा सकते? नहीं मैम, आवाज़ आ रही है मैम। जिस चीज़ का पता होता है उसका तो आंसर देते हैं मैम। मुझे उसका सिर्फ गर्ल्स की आवाज आ रही है। गर्ल्स ने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं गर्ल्स ने दिए हैं, बॉयज ने बोलना नहीं पसंद फरमाया। मैम अभी अली हसन साहब को मैंने बुलाया, उनसे पूछा क्वेश्चन, तो उन्होंने मुझे यस मैडम कहने के बाद खुद को म्यूट कर दिया। मैंने तो आप मुझे बता दें सिया, मैं उनके साथ क्या कैसा बिहेवियर कर रखूं? वो मैम आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने तो 3 टाइम बताया एग्जाम्पल, फिर वो गर्ल्स कोई बोलना स्टार्ट हो जाती थी तो मैं खामोश हो जाता था। जी आप बहुत अच्छे हैं सिया। इसके अलावा मैम इसकी एग्जांपल भी तो हो सकती है। पहले हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का सीना बहुत था मैम। गर्ल्स नहीं बोलेंगे बच्चे, आप गर्ल्स नहीं बोलेंगे, आप बॉयज बोलेंगे। ओके मैम। मैम जैसे पहले मड के हाउसेस होते थे, कच्चे हाउसेस, तो अब सीमेंट के हाउसेस बनने लगे हैं, मजबूत होते हैं। ये भी एग्जांपल हो सकती है इसकी? जी हो सकती है। और कुछ? मैम कंप्यूटर्स जो पहले ज़माने में तो बड़े बड़े मतलब एक रूम के इक्वल होते थे, अब तो मतलब स्मॉल भी आ गए हैं, फीचर्स भी न्यू आ गए हैं कंप्यूटर्स के अंदर। जी ये भी ठीक एग्जांपल है, एडवांसमेंट आ रही है। मैम पहले शुरू में पेंडुलम वगैरह होते थे, अब उसमें एडवांसमेंट आती जा रही है, अब जदीद फीचर में मतलब ना क्लॉक्स आ रही हैं, ये भी एग्जांपल हो सकती है। क्लॉक्स आ रहे हैं जदीद फीचर्स के अंदर, जी ये एग्जांपल हो सकती है। सोलर एयरक्राफ्ट, सोलर एनर्जी है, सोलर प्लेट्स। जी दोबारा बोलिएगा। मैम जिन इलाकों में मैं कह रहा हूँ बिजली नहीं है, वहाँ सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर प्लेट के तरीके ये डेवलपमेंट है। आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। मैम एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। जी एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जी। सोलर एनर्जी, मैम सोलर एनर्जी डेवलपमेंट है, जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ सोलर प्लेट। जी जी ठीक है।
क्लास एंड हो जाती है तो काइंडली क्लास दोबारा से रीजॉइन कर लीजिएगा आप लोग। ओके मैम। ओके मैम। मैम जो ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारे हाउसेस के डिजाइन ये भी 10 साल पहले या उससे पहले बहुत अजीब थे और अब इनमें मॉडिफिकेशन आ रही है, ये एग्जांपल हो सकती है इसकी? जी बच्चे ये एग्जांपल हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है क्वालिटी ऑफ डिजाइन के बाद क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस। What is the quality of conformance? Quality of conformance में हम कहते हैं it is how well the product conforms to the specifications required by the design. Quality of conformance is influenced by a number of factors, for example training and supervision of the workforce, test and inspection activities, etc. अब conformance to the standards or quality of conformance, these two things are same. हम यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है क्या वो हमारे कस्टमर की डिजायर को या हमारे डिजाइनर की डिजायर को मीट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। हाउ वेल इसमें लिखा हुआ इट इज हाउ वेल द प्रोडक्ट कंफॉर्म्स टू द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड बाय द डिजाइन। वो स्पेसिफिकेशन जो हमने अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले रखी थी क्या वो हमारे स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर रही है, मीट कर रही है या फिर नहीं कर रही। दैट्स द क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस में हम लोग कहते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस जो है वो ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ वर्कफोर्स, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटीज। ट्रेनिंग मतलब अगर हम अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो उनके लेबर क्या वेल ट्रेंड है या नहीं है। अगर वो वेल ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। एंड सुपरविजन ऑफ द वर्कफोर्स, सुपरविजन अगर अच्छी होगी तो फिर वो लेबर जो है वो काम करेगा, अदरवाइज लेबर उस तरह से काम नहीं करेगा या उस तरह से प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा जिस तरह से हम कस्टमर की या फिर डिजाइनर की डिजायर होगी। एंड और देन टेस्ट और इंस्पेक्शन एक्टिविटीज, यहाँ पे और आएगा बच्चे एंड लिखा हुआ है, काइंडली से ठीक कर लीजिएगा। अब वो प्रोडक्ट बना लिया तो वो हमारी जो लेबर है या जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे प्रोडक्ट को देखती है, उसे चेकआउट करती है कि यह प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली हमारे कस्टमर के डिजायर के मुताबिक बना भी है या फिर नहीं बना। That's the inspection activities। अगर हमारे डिजाइन के मुताबिक बना होगा तो ऑब्वियसली तो हमारे कंफॉर्मेंस को वो हमारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहा होगा, अदरवाइज वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा होगा। That's the quality of conformance। Means to say क्वालिटी हमने कहा क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज के अंदर हमने कहा क्वालिटी ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ डिजाइन में हमने कहा कि हम इंटेंशनली अपने प्रोडक्ट के डिजाइन के अंदर उसके टेक्निकल टर्म्स के अंदर चेंजिंग्स लेकर आते हैं। दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। एंड क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस जो है उसमें हम कह रहे होते हैं कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक चल आ रही है या फिर नहीं आ रही। दैट्स द क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस में कहा कि वो बेस कर रही होती है क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने कहा कि उसमें हमारे पास वेल ट्रेंड लेबर होनी चाहिए, हमारी सुपरविजन उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए और जो हमारी लेबर है और जो हमारे डिजाइनर है वो हमारे प्रोडक्ट को बाद में टेस्ट करते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट को उसके ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन एक्टिविटीज अप्लाई करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छी बनेगी कंपैरेटिवली। अगर वो उसको टेस्ट नहीं करते वैसे जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं ऐसे ही सर के ऊपर से उतारने वाला काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो वो प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं होगी। समझ आई ये बात की? यस मैम। यस मैम। मैम ये सुपरविजन का कैसे हमें पता चलेगा कि इनकी सुपरविजन अच्छी है कि नहीं? सुपरविजन का हमें कैसे पता चलेगा बच्चे? हमें तो नहीं पता चलेगा, वो हमारी जब प्रोडक्ट आएगी उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि या तो हमारी ये लेबर जो है वो वेल ट्रेंड नहीं थी या फिर ये जो हमारी जो सुपरविजन है ये अच्छी नहीं थी। बेसिकली अगर आप पढ़े ना तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस जो है बेस कर रहा होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। उन फैक्टर्स के अंदर बेसिकली ये चीजें होती हैं। ओके मैम। ठीक है, तो
उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास क्वालिटी की, वह है क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेरिएबल। जी बोले। हेलो ओके, क्वालिटी की डेफिनेशन हमारे पास है, क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेरिएबिलिटी। क्वालिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेरिएबिलिटी की, कि जितनी भी किसी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबिलिटी कम होगी उतनी उसकी क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी। जितनी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबिलिटी है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी उसके अंदर जो क्वालिटी है वो उतनी कम होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग कहते हैं जहाँ पे ये वो दी गई है, आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस टाइप के डायग्राम बनी हुई है, वही बेस बनाई है उन्होंने, देन ये एक मिड पॉइंट बनाया है, टारगेट वैल्यू जिसे हम कहते हैं। एंड देन उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट है, जापानीज प्रोडक्ट्स हैं, उनका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। एंड देन बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। एंड देन ये हमारे जो है वो लिमिट्स हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बेशक हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका वो विद इन द लिमिट्स काम कर रही है, लेकिन इनकी जो टेल्स हैं वो वाइडर टेल्स के साथ है। वाइडर टेल्स के साथ है तो मतलब यहाँ पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबिलिटी जो है दूसरे प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, जितनी वाइडर टेल्स हैं, वाइडर टेल्स मतलब क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी है वो उतनी ज्यादा है, और जितनी क्लोज है टारगेट वैल्यू के जितने नजदीक हैं हमारी टेल्स, वहां पर क्या है कि वहां पर हमारी जो वेरिएबिलिटी है वो इतनी कम है, मतलब वेरिएशन कम से कम हो रही है। वेरिएशन कम से कम होगा तो मतलब वो चीजें इतनी ज्यादा जल्दी जो है वो खराब नहीं होंगी। अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, वेरिएशन ज्यादा होगी, तो मतलब हम वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर क्या है हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी खराब हो रही हैं और हमें उनको बार बार रिपेयर करवाना पड़ रहा है। वेरिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी क्वालिटी कम होगी, वेरिएबिलिटी जितनी कम होगी उतनी क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। इस वजह से हमारे पास डेफिनेशन है क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेरिएबिलिटी। समझ आइए इस बात की? यस मैम। यस मैम। और क्वेश्चन आपने पूछना हो? नो मैम। आज का लेक्चर इतना ही था क्या? ओके या मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, कल से काइंडली आप लोग जो है पार्टिसिपेट कीजिएगा ओके मैम। ड्यूरिंग लेक्चर। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।